मित्रों नमस्ते। मैं डॉक्टर रमेश चंद आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपसे एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बात करूँगा और ये विषय है हठयोग का परिचय। मित्रों, हठयोग योग विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विद्याओं में से एक है। योग विज्ञान की बहुत सारी विद्याएं, जैसे आपने नाम सुना होगा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, मंत्र योग, लय योग। इन सभी में एक ये शाखा हठयोग है। क्योंकि हठयोग मुख्यतः ये हमारे शरीर से संबंधित रखता है। जैसे हम योग की यात्रा में देखते हैं कि शरीर से हम मन और मन से आत्मिक तक पहुंचते हैं, यानी कि योग का अंतिम लक्ष्य मानसिक या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना है। क्योंकि हमारी शुरुआत होती है वो शरीर से होती है, तो ये हठयोग भी शरीर की साधना ही है। शरीर को साधना हठयोग साधना का मुख्य लक्ष्य है। मित्रों, आपको बताना चाहूँगा कि जैसे प्रारंभ में जैसे इस विद्या को सर्वाधिक विकसित करने का श्रेय गुरु गोरखनाथ को जाता है, और गुरु गोरखनाथ ने ही इसकी जो षटक्रम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, कुंडलिनी, नाद, इन पर विशेष रूप से उन्होंने जोर दिया था, और संपूर्ण भारत में फैलाने का श्रेय भी गुरु गोरखनाथ को ही जाता है। हठयोग में आपको बताना चाहूँगा कि ये मुख्य रूप से हमारे शरीर को साधने वाली विद्या है, यानी कि शरीर से हम साध कर हम मन के लेवल पर पहुँचते हैं, और मन के लेवल से हम आत्मिक लेवल तक जाते हैं। हठयोग जैसे कहते हैं कि हमारे विभिन्न शास्त्रों में कहा गया है कि ना आत्मम बलहीन लब्बे, अर्थात कमज़ोर शरीर से आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। इसी भावना ने हठयोग में से जैसे यम नियमों को हटाकर षटकर्मों को प्रधानता दी। आप देखते हो कि अष्टांग योग जिसकी शुरुआत यम नियम से होती है, जैसे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, और हठयोग की जो साधना होती है वो षटकर्मों से उसकी शुरुआत होती है। ये षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अंतर ये है कि जैसे इसमें षटकर्म की जो साधना है वो हमारे शरीर को साधने के लिए होती है। हम योग में तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा शरीर सुदृढ़ एवं मजबूत हो, और तभी हम शरीर से मन और मन से आत्मिक लेवल तक पहुंचते हैं। तो गोरखनाथ ने भी इसीलिए जैसे वज्रदेह की सिद्धि का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने साथ ही यानी कि अपने शरीर को इतना मजबूत कर लो कि ये शरीर आपके आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो जाए। उन्होंने और भी जैसे यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की सुक्ति का सिद्धांत दिया था, यानी कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड शरीर में है, पिंड शरीर में है अर्थात इस शरीर में है। इस प्रकार इसलिए तुम अपनी शक्तियों को, शरीर की शक्तियों को जागृत कर एक असीम सामर्थ्यवान बन सकते हो, ब्रह्मांड की शक्तियों के स्वामी भी बन सकते हो। तो इस प्रकार ये हठयोग मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तरह से जैसे योग में एक प्रथम सिद्धि की तरह है, यानी कि इसको साध कर ही हम कोई भी व्यक्ति ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की साधना कर सकता है। वो सेकंड ग्रेड की साधना या फर्स्ट ग्रेड की है, यानी कि प्रारंभिक योग का प्रारंभिक हठयोग से ही शुरू होता है। तो इस प्रकार ये हठयोग का परिचय मित्रों मैंने आपके सामने रखा, और भी इस संबंध में मैं आपके सामने नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको एक संबंध में बात भूल गया आपको बताना चाहूँगा। जैसे हठयोग पर ये मैंने एक पुस्तक लिखी, हठयोग दर्शन एवं विज्ञान। तो योग विज्ञान के विद्यार्थी यदि कोई व्यक्ति इस पुस्तक को खरीद कर हठयोग के समन्वय के बारे में गहनता से जानना चाहता है, तो बहुत ही ये उचित रेट पर 300 रुपये में उपलब्ध हैं। आप सभी इसको खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं इसको आपको भेज दूंगा। तो मित्रों, अंतिम में चलते हुए मैं आपको नमस्कार करता हूं, और चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।